नमस्कार दोस्तों, राज की दुनिया में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी के साथ। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसी ही भयानक और डरावनी कहानियाँ पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को हिट कर लीजिए हमारे आने वाली नई स्टोरीज़ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। वो सैटरडे की रात थी जब रिया और उसकी 15 साल की बेटी आयशा घर पर बिल्कुल अकेले थे और काफ़ी बोर भी हो रहे थे। आयशा ने अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए एक हॉरर मूवी देखने का प्लान बनाया। आयशा को हॉरर मूवीज़ देखना काफ़ी पसंद था और उसे सुपरनैचुरल चीज़ों में भी काफ़ी इंटरेस्ट था। एक्चुअली आयशा को इन चीज़ों में इंटरेस्ट उसके पापा की वजह से आया था। दरअसल कुछ साल पहले उसके पापा मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गए थे। उसने इन चीज़ों के ज़रिए उसके पापा को ढूंढने की कोशिश की थी। पुलिस ने भी उसके पापा को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। पर इस इंसिडेंट के बाद आयशा बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी और उसका इंटरेस्ट भूत प्रेतों में भी काफ़ी बढ़ चुका था। रिया, जो कि आयशा की मॉम थी, उसने भी आयशा को कभी इन भयानक चीज़ों में इंटरेस्ट लेने से नहीं रोका, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी चाहती थी कि आयशा अपने पापा को ढूंढ ले। एनीवे, ये सब तो बीत चुका था और सभी अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके थे। रिया और आयशा ने मूवी देखना स्टार्ट किया और एंजॉय करने लगे। पर तभी कुछ देर बाद उन्हें अपने दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई दी। रात के करीबन 2 बज रहे थे। उनका तो कोई रिश्तेदार भी आसपास नहीं रहता था, तो उन्होंने सोचा इतनी रात को कौन हो सकता है। पर थोड़ी ही देर बाद उन्हें दरवाजे पर से किसी के कुछ बोलने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। रिया काफ़ी डर गई और वो सोचने लगी कि इतनी रात को कौन हो सकता है। उसे एक बार दरवाज़ा खोलकर देखना चाहिए। इसीलिए वो दरवाजे के पास गई। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, उसे आवाज़ आई, रिया, इट्स मी, आर्यन। प्लीज़ जल्दी से दरवाज़ा खोलो वरना बहुत देर हो जाएगी। इतना सुनते ही रिया के होश उड़ गए, क्योंकि यह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उसके मिसिंग हस्बैंड की थी, जिसका नाम आर्यन था। रिया जल्दी से दरवाज़ा खोलने बढ़ी, पर तभी आयशा बीच में आ गई और उसे रोकने की कोशिश करने लगी। पर तब तक तो रिया दरवाज़ा खोल चुकी थी और वहाँ खड़ा था आर्यन। वो बहुत ही अजीब दिख रहा था। उसका पूरा शरीर पीला पड़ चुका था, आंखें बेहद लाल और उसके शरीर पर खून के धब्बों के निशान भी थे। आर्यन को देखकर रिया एकदम चौंक गई और तभी अचानक आर्यन अंदर आया और वो आयशा की तरफ भागा। आयशा उसे देखकर बेहद घबरा गई और वो अपने कमरे की तरफ भागी। जब तक कि आर्यन उसे पकड़ पाता, आयशा अपने कमरे में जा चुकी थी और उसने पीछे से दरवाज़ा बंद कर लिया था। अब आर्यन उसी के कमरे के सामने बाहर खड़ा था, जहाँ पर एक मिरर था। जब रिया ने उस मिरर में देखा तो वहाँ उसे आर्यन नज़र नहीं आ रहा था। हालांकि आर्यन दरवाजे के सामने ही खड़ा था। अब ये सब देखकर रिया तो बेहद पागल हो गई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ रात के 2 बजे आखिर उन दोनों के बीच में हो क्या रहा था और अचानक से उसका पति कहाँ से आ गया था, वो भी इतनी अजीब सी हालत में। जब आर्यन ने रिया को उसे देखते हुए देखा कि वो उसे मिरर में नज़र नहीं आ रहा है और वो बेहद घबरा गई है, तो उसने रिया को अंदर जाने का इशारा किया। साथ ही उसने रिया को एक डायरी दिखाई, जो कि उसके बेड के एकदम पास पड़ी हुई थी। रिया भागते हुए अपने कमरे में आई और उसने पीछे से दरवाज़ा बंद कर लिया। साथ ही उसने वो डायरी उठाई। जब रिया ने उस डायरी को खोला तो उसमें रिया ने खुद की एक तस्वीर पाई, जिस पर खून से क्रॉस किया गया था और आज की डेट भी लिखी हुई थी। रिया को ये सब बहुत हैरान कर गया। साथ ही उस डायरी में उसे एक नोट भी मिला, जिसमें लिखा था, रिया, हमारी बेटी हमसे दूर जा चुकी है। तुम्हारे साथ जो लड़की है वो रिया के रूप में कोई और नहीं बल्कि एक पिशाच है। वो मुझे तो मार चुका है और आज तुम्हारी बारी थी। ये नोट पढ़ते ही रिया के होश उड़ गए और तभी बाहर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उसी पिशाच की थी, जिसकी थोड़ी देर बाद एक ज़ोरदार रोशनी पूरे रूम में फैल गई। रिया बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, जिस वजह से वो कमरे के बाहर नहीं निकली। लेकिन अगली सुबह जब वो कमरे के बाहर आई तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो बच चुकी थी
और उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का मरा हुआ पति था। पर रिया ने डिसाइड किया कि वो इस बात की तह तक जाएगी, इसीलिए उसने आयशा के रूम में छानबीन करना शुरू किया और जो उसे पता चला उससे तो उसके होश ही उड़ गए। आयशा सुपरनैचुरल चीज़ों और उनके कल्ट में इतनी ज़्यादा फंस चुकी थी कि उसे बचा पाना नामुमकिन हो गया था। जब उसके पापा को ये बात पता चली थी तो उसने आयशा को बचाने की कोशिश की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो आयशा के साथ साथ उसके पापा को भी ले गया। खैर, रिया तो बच गई थी, लेकिन आज भी वो आर्यन की परछाई को महसूस करती है। वो उसे हमेशा खुद की रक्षा करते हुए नजर आते हैं। उम्मीद है आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। तो अगर आज की स्टोरी आपको पसंद आई है तो अपने लाइक्स के द्वारा आपका प्यार हम तक ज़रूर पहुंचाएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कोई स्टोरी हमारे चैनल पर फीचर करें तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ईमेल आईडी पर आप अपनी स्टोरीज हम तक पहुंचा सकते हैं और हम आपकी स्टोरी को हमारे चैनल पर फीचर ज़रूर करेंगे। तो चलिए, आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर और राज की दुनिया में खो जाइए।